फर्जी रूप से दर्ज कराए जा रहे SC/ST एक्ट पर अब कोर्ट सख्त हो गया है। कई लोगों को जेल भेज दिया, कई लोगों पर जुर्माना लगाया और ऐसे मामले लगातार अब प्रचलन में आ रहे हैं। यह एक्ट किस लिए बना था, किस तरह से अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, CRPC, IPC और अन्य धाराएं जो प्रचलित कानून थे वह निष्प्रयोज हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे। तो फिर संसद ने एक कानून पास कराया। उस कानून के पास होने के बाद इस पर विराम तो लगा, लेकिन इसे हथियार बना करके बहुत से लोगों ने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। और फर्जी मुकदमा दर्ज होते ही जैसे ही आप 2 पन्ने 1 पन्ने की तहरीर लिखेंगे, मुकदमा दर्ज होना ही होना है, हो जाएगा, क्योंकि कानून है। दर्ज करके वो अन्वेषण करेंगे और विवेचना CO स्तर का अधिकारी करेगा। दर्ज होकर के जैसे ही उनको उसकी सर्टिफाइड कापी मिलेगी, वैसे ही 25,000 रुपया समाज कल्याण विभाग से मिल जाएगा। यानी एक अपराध दर्ज कराया 25,000, दूसरा दर्ज कराया 25,000, तीसरा दर्ज कराया 25,000, चौथा दर्ज कराया 4 अगर दर्ज करा दिया तो 1 लाख हो गया। मामला यही नहीं रुकता है। हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से एक वकील साहब जेल भेजे गए हैं और न्यायालय ने जेल न केवल जेल भेजा है बल्कि कहा है कि जो पैसा इन्होंने लिया है सारे पैसे वसूल करके राजकोष में जमा किया जाए। एक वकील साहब इसके पहले भी जेल भेजे गए, वह भी दलित वर्ग से थे, और एक वकील साहब इस समय भी जेल भेजे गए हैं। आइए दोस्तों, हम बता रहे हैं प्रकीर्णवाद संख्या 1417/2025 राज्य द्वारा धीरेन्द्र राय क्षेत्राधिकारी महानगर लखनऊ। धीरेन्द्र राय जी हमारे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त से अभिप्राय है कि उम्र उनकी ज़्यादा है। हमारे यहाँ कभी वो सादियाबाद थाने में थाना प्रभारी हुआ करते थे, उनके साथ हमने वीडियो भी किया था। और धीरेन्द्र राय जी उस समय डिप्टी SP थे महानगर लखनऊ के। झूठे अपराध एक व्यक्ति लगातार दर्ज कराता है और दर्ज कराते कराते CO साहब लोग इसकी विवेचना करते हैं। विवेचना में जैसे ही लगा कि यह हमारे पक्ष में विवेचना नहीं करेंगे, वैसे ही उनके खिलाफ भी दरखास्त कहाँ जाएगी? SC/ST आयोग में जाएगी। दूसरे कहाँ जाएगी? ह्यूमन राइट कमीशन में जाएगी, प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। और कहाँ जाएगी? न्यायालय में भी जाएगी, शासन को जाएगी कि साहब यह हमारे साथ दुर्व्यवहार किए हैं, हम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने, और इनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं, इनके ऊपर भी SC/ST एक्ट लगाया जाए। इसलिए CO साहब लोगों की ज़मीन खिसक जाती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिम्मत करते हैं और सही को सही लिखते हैं। वो अपनी जान बचाते हैं और भेज देंगे न्यायालय में, भैया न्यायालय चाहे जो करे। लेकिन एक CO साहब ऐसे थे, कलेजे के मजबूत थे। उन्होंने देखा कि हमारे जो पूर्व के अधिकारी थे उनके ऊपर भी एप्लीकेशन दिया इसने, और जांच किया कि गाड़ी में टक्कर मारा और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। फिर दिया जिसने गाड़ी से टच हुआ था उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया और उसका कागज़ ले लिया। फिर क्या किया? चाबी ले लिया और फिर उनको कोर्ट बुलाया कि कचहरी में आओ, कल मिलना, अपने मालिक को लेकर के आओ। मालिक को लेकर के जाता है, वहाँ सुलह समझौता होता है। लेकिन इसी गाड़ी के टक्कर मारने का उन्होंने दूसरे पर जिनसे ज़मीनी मुकदमा चल रहा था उनके ऊपर अपराध पंजीकृत कराया। अपराध पंजीकृत होना ही है। इसमें जो CO साहब जांच कर रहे थे उसमें अब उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दिया गया। उनका ट्रांसफ़र हो गया, किसी तरह से बच गए। नए CO साहब आए, धीरेन्द्र राय। जानिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम क्यों बना। भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रचलित कानून, जैसा कि मैंने बताया, जब निष्प्रयोज्य हुए तो इसे बनाया गया। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अत्याचार रोकने में नाकाम हुआ तो सदन ने पाया कि छुआछूत, अपमान, बलात्कार, हत्या और अन्य जो इस प्रकार के अपराध घटित होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए। तो यह बना कानून, जिसका नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इस कार्यक्रम को और मजबूत बनाया, उस समय मजबूत बनाया जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने यह कहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। यदि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है तो जांच करके 1 सप्ताह के अंदर अपराध दर्ज होगा, और यदि मार पीट करके घायल किया गया है, सांघातिक चोट पहुंचाई गई है तो तुरंत दर्ज होगा। लेकिन केवल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ तो फिर क्या होगा कि जांच करके केंद्र सरकार ने एसएलपी दाखिल किया, विशेष अनुमति याचिका, कि हुजूर फिर से हमारी बात सुनिए, आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। उन्होंने एसएलपी स्वीकार कर लिया। अभी सुनवाई चल ही रही थी कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश ले आकर के SC/ST एक्ट को और भी मजबूत कर दिया। अब हिम्मत नहीं है कि अपराध दर्ज न हो। बहरहाल कहीं कहीं सुनने में आता है कि अपराध दर्ज भी नहीं होता है, फिर कोर्ट से दर्ज होगा, फिर अधिकारी की खिंचाई होगी, इसलिए खट से दर्ज हो जाएगा। सीओ साहब इसकी विवेचना करेंगे। वैसे तो वकील साहब लाखन सिंह लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज कराए थे, और मुकदमे दर्ज होते ही जैसे ही आपराधिक जो मुकदमा दर्ज होगा कापी मिलेगी, वैसे ही 25,000 रुपया मिल जाएगा। आरोप पत्र दाखिल होगा जब कोर्ट में तो 50,000 रुपया मिल जाएगा। जब केस का फैसला होगा तो 25,000 मिलेगा, कुल मिलाकर के 1 लाख। तो पहला तो 25,000 खट से मिल जाएगा, आज दर्ज हुआ 2 दिन बाद मिल जाएगा। सरकार ने काफ़ी पैसा इस खाते में दिया है। दूसरा विषय, आरोप पत्र दाखिल भी होगा तो 50,000 मिल गया, 75,000। उसके बाद मामले में सुलह समझौता होगा तो उसमें भी खेल चलता है। मैं यह नहीं कहता कि सारे मामले फर्जी ही दर्ज हो रहे हैं। तो इस मामले में धीरेन्द्र राय ने विवेचना किया, और विवेचना करके दिया कोर्ट में और कहा कि साहब ये सब फर्जी है, गाड़ी किसी दूसरे की लड़ी, आरोपी किसी दूसरे को बनाया गया, उनसे भी पैसा लिया, इनसे भी लिया, और यह इतने मुकदमे हैं हुजूर, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई कैसे होगी? धीरेन्द्र राय ने 2 चीज़ें किया। एक तो 182 का मुकदमा किया और दूसरा 211 का। यह दोनों मुकदमे बड़े प्रभावी हैं, और इस मुकदमे में उन्होंने कोर्ट में किया। लाखन सिंह ने कहा कि अब मुकदमा हमारे ऊपर फर्जी किया गया है, इसको लेकर के वह उच्च न्यायालय में जाते हैं और उच्च न्यायालय में एक याचिका करते हैं। दोस्तों, लाखन सिंह एक बलात्कार के मामले में बताया जाता है कि जेल में थे। अब जब इस मामले में 182 और 211 के मामले में जब लाखन सिंह का बयान लिया जाना था, कोर्ट ने नोटिस भेजा तो पता लगा कि लाखन सिंह तो जेल में है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आदेश किया कि यह प्रश्न हम भेज रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसको भेजो आप, इन प्रश्नों का उत्तर। लाखन सिंह ने कहा हम कोई उत्तर नहीं देंगे, एक भी उत्तर नहीं देंगे। हमने हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका किया है। बहरहाल कोर्ट में सुनवाई चलती रही और इस मामले में तमाम लोगों को तलब किया। धीरेन्द्र राय ने जो मोबाइल के कॉल डिटेल्स थे, उसका लोकेशन था, उसको दिखाया। जो घटनाएं घटित हुई थी वह घटनाओं का कहीं भी उल्लेख नहीं था, यथार्थ के धरातल पर कहीं भी उन घटनाओं में की सत्यता नहीं पाई गई। अब भारतीय दंड संहिता 182 और 211 के तहत न्यायालय में जो वाद योजित हुआ था, उस मामले में न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 एवं बीएनएस की धारा 351 जो वर्तमान में प्रचलित है, इसके तहत प्रश्नों को बना करके भेजा, लेकिन लाखन सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब इस मामले में विद्वान न्यायाधीश जो JS हैं, विवेकानंद शरण त्रिपाठी, उन्होंने इस मामले में आदेश किया। 182 में 6 महीने का साधारण कारावास और 1,000 रुपया जुर्माना। अब 2011 जो है भारतीय दंड संहिता, उसमें 7 वर्ष का कठोर कारावास व 2 लाख अर्थदंड। यदि अर्थदंड नहीं देते हैं वकील साहब तो 9 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। उन्होंने DM लखनऊ और कमिश्नर लखनऊ को, यह लखनऊ का ही मामला है, SC/ST कोर्ट का मामला है, तो पुलिस कमिश्नर और DM को आदेशित किया गया कि इस मामले सहित जितने मामलों में लाखन सिंह ने सरकारी पैसा अपराध दर्ज करा के लिया है, सारा कुछ वसूल किया जाए। यही नहीं, न्यायालय
न्यायाधीश यह भी लिखते हैं कि ऐसे लोगों से गरिमा गिरती है। यह अधिवक्ता जो काली कोट पहन करके जिनका काम है कानून की रखवाली करना, कानून में मदद करना, पार्ट ऑफ जस्टिस जिन्हें कहा जाता है, यह न्याय के अंग हैं, इस तरह से करेंगे तो इससे बड़ा नुकसान होगा, न्याय से लोगों का विश्वास उठेगा। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेशित किया गया कि इनको इससे अलग किया जाए, यानी यह अधिवक्ता के रूप में कोई केस फाइल नहीं करेंगे, कोई बहस नहीं करेंगे, ऐसे कह करके और यह सजा दी गई। दोस्तों, इसके पहले इसी कोर्ट ने अधिवक्ता सहदेव, जिन्होंने 2 लोगों पर मुकदमा किया था, मुकदमा के दौरान वह लोग जेल में थे, इन्हीं के मामले में जेल में थे और जमानत हुई तो सहदेव ने महसूस किया कि अब वह सब जमानत से आ गए होंगे। मुंशी पुलिया इंदिरा नगर में दिखाया कि बाप बेटा और अन्य लोगों ने हमें बुरी तरह से मारा पीटा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जबकि उस दिन तक बाप बेटा जेल में थे। सारा कुछ देखने के बाद 7 साल का 7.5 साल का सश्रम कारावास उन्हें भी दिया गया है। तो एक तो इस एक्ट का सदुपयोग भी होता है, करते भी हैं लोग, इसका मारते पीटते हैं, दलित वर्ग के साथ अन्याय करते हैं। दूसरा जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी सरकार तो संवेदनशील नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कई एक फैसले ऐसा सुनाया है कि लोग इससे डरेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।